आईसीएसई एग्जाम का टाइम वैसे ही कितना स्ट्रेस वाला होता है ना। लेकिन इस साल एक अफवाह ने तो इसे और भी मुश्किल बना दिया है। पेपर लीक। तो आज की इस बातचीत में हम इसी शोर के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो चिंता है जो हर उस स्टूडेंट के मन में है जो इन अफवाहों के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और कहानी, पता है, हर बार एक ही जैसी होती है। कहीं से एक मैसेज आता है किसी दोस्त के दोस्त का कि भाई उसने पेपर देख लिया है, और बस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग जाती है। हर कोई उस एक जादुई पेपर के पीछे भागने लगता है जो शायद असल में है ही नहीं। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये लीक का शोर क्या है, फिर इन झूठे सबूतों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि इन अफवाहों के पीछे कौन है, बात करेंगे सबसे बड़ी कीमत यानी समय की, और आखिर में असली तैयारी पर वापस कैसे लौटना है। तो ये एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां हर कोई कह रहा है हाँ पेपर लीक हो गया है। इससे इतनी घबराहट फैलती है, इतनी बेचैनी होती है कि पढ़ाई पर ध्यान लगाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है, और स्टूडेंट्स अपनी किताबें छोड़कर उस लीक पेपर को खोजने में लग जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, झूठे सबूतों की पड़ताल। चलिए देखते हैं कि इन दावों और हकीकत के बीच आखिर कितना फर्क होता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इन नकली पेपरों को पहचानने की समझ ही इस पूरे जाल से बचा सकती है। तो वो कौन से इशारे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो इन नकली पेपरों को पहचानना असल में काफ़ी आसान है। बस पता होना चाहिए कि देखना क्या है। देखिए, असली पेपर में ना सवाल कभी भी सीधे सी से शुरू नहीं होगा। वो हमेशा किसी सवाल का हिस्सा होता है, जैसे क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, बी, सी। और तो और इन लीक हुए पेपर्स में मार्क्स का डिवीजन भी एकदम गलत होता है। और तस्वीरें, वो तो अक्सर मॉर्फ की हुई यानी कि एडिटेड होती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही सारा राज खोल देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये पेपर नकली हैं तो इन्हें बना कौन रहा है और क्यों? मतलब इसके पीछे की मंशा क्या है? चलिए समझते हैं। असल में इसके पीछे का मकसद स्टूडेंट्स की मदद करना तो बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ बस ध्यान खींचने, व्यूज पाने और फॉलोअर्स बढ़ाने का खेल है। ये पॉपुलैरिटी पाने का एक शॉर्टकट है जिसमें स्टूडेंट्स के भविष्य को दांव पर लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान की। इन सारी अफवाहों के शोर में जो सबसे कीमती चीज खो रही है वो है समय। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 से 10 घंटे हर रोज। इतना कीमती समय बस सोशल मीडिया पर झूठे पेपर्स ढूंढने में बर्बाद हो रहा है। ये वो घंटे हैं जो रिवीजन में लग सकते थे, जो शायद रैंक बदल सकते थे। और अब ये समय वापस नहीं आने वाला। जैसा कि हमारे सोर्स में भी साफ कहा गया है, आप एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आप अभी समय की कीमत चुका रहे हैं, और वो समय सबसे कीमती है। ये नुकसान किसी भी तथाकथित लीक पेपर के फायदे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और अंत में नतीजा क्या होता है? एक खराब एग्जाम और गहरा पछतावा। और उस समय इसका दोष किसी और पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ध्यान भटकाने का फैसला तो अपना खुद का था। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखते हैं कि इस शोर से बाहर निकलकर वापस ट्रैक पर कैसे आया जा सकता है। यहाँ 4 बिल्कुल सीधे और काम के कदम हैं। पहला, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। दूसरा, अपनी किताबों और नोट्स पर वापस जाइए। तीसरा, सैंपल पेपर्स सॉल्व कीजिए। और सबसे जरूरी, चौथा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा कीजिए। और ऑफिशियल सोर्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई काउंसिल। वे अपनी रेप्यूटेशन को लेकर बहुत सीरियस है। अगर सच में कुछ भी गलत होता है तो वे खुद एक्शन लेंगे और इसकी जानकारी सबको देंगे। तो आखिर में बस एक सवाल, जब हर कोई लीक हुए पेपर का जवाब ढूंढ रहा है, शायद हमें रुककर खुद से सही सवाल पूछने की जरूरत है। क्या ये रास्ता हमें वाकई सफलता की ओर ले जा रहा है या सिर्फ पछतावे की ओर?